इन दोनों पार्टियों के नहीं बीच नहीं, में? दुकान तो मोहब्बत की ही है। नफरत की दुकान तो उनको मुबारक जो नफरत का व्यापार करते हैं, नफरत की फसल लगाते हैं। हम तो सीधे तौर पे कहते हैं कि इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वेंडेटा पॉलिटिक्स से ना पॉलिटिक्स का कैरेक्टर खराब होता है। अब मोदी जी, अमित शाह जी ने शुरू किया, कई राज्यों ने ये सीख लिया। मैं समझता हूँ कि इस सीख से बचना चाहिए, तभी राजनीति बेहतर होगी। सर, जो एक देश और एक, उस पैनल के अध्यक्ष ने जो बात कही है कि अभी इसमें और भी समय लेने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें अभी उस पर गौर करना है, क्या कहना है सर आपका? देखिए, ये एक जुमला की तरफ फेंका गया। मैं बार बार कहता हूं कि 67 से पूर्व तो एक देश एक चुनाव ही होता था। फिर क्यों हुआ? कहीं सरकार अस्थिर हो गई, कहीं मैंडेट साफ नहीं मिला। क्या गारंटी है कि एक देश एक चुनाव होगा तो आप क्या हासिल कर लेंगे? मान लीजिए कहीं कोई मैंडेट नहीं आया, क्या करेंगे? 4 साल उसको राष्ट्रपति शासन में रखेंगे, सीधे अपने नियंत्रण में। ये कौन सा एक देश एक चुनाव है? मैं समझता हूँ ये संघीय व्यवस्था के चरित्र के खिलाफ है और लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। सर, लॉ कमीशन ने बदलाव करने के पक्ष में नहीं है, तो लॉ कमीशन क्या कहना है सर आपका? देखिए, पॉक्सो एक्ट में को लेकर के लॉ कमीशन की जो चिंता है ना, उस पर सदन में भी एक बार बहस होनी चाहिए। कई सारे मसले हैं उस पर, और उस पर चर्चा के बगैर मैं समझता हूँ सिर्फ लॉ कमीशन के लिमिटेड ऑडियंस को ना ला करके वहां पर चर्चा हो और विशद हो। सर, महिला आरक्षण बिल उसे है, लेकिन पी चिदम्बरम साहब का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो बिल्कुल न, कोई टाइम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि कब से लागू देखिए, ये मैं सीधी सी बात कहता हूँ, कोई बिल जब एक्ट बनता है महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, तो उसमें रहता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। विथ इफेक्ट फ्रॉम, इसमें क्या लिखेंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम? 24 ना, 29 दिखता नहीं है, 34 अच्छा कर पाएंगे, 39। मैं समझता हूं ये एक ऐसी विडंबना है, ऐसी विसंगति है जिससे बचा जा सकता था। ठोक ठठा करके एक ऐसा बिल लाना था जिसमें उस व्यापक बहुजन आबादी को जिसको आपने खारिज किया उसका भी इंक्लूजन होता, और 24 के लिए कर देते। वो संभव था, आपने वो रास्ता नहीं अख्तियार किया। सर, एक आखिरी सवाल है के लिए घूस लिया जाता है, तमिल एक्टर ने लगाए थे आरोप। आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक इंक्वायरी कमेटी गठित की है, लेकिन जो ये आरोप है इसके पहलुओं को अगर देखें तो कई सारे फिल्मकारों के बयान भी आए हैं कि ऐसा होता रहे, कि आपका क्या मानना है? मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं कि जहां कहीं एक ऐसी संस्था जिसकी एक महती भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर अगर आरोप निराधार भी हो, तब भी संज्ञान लेकर के अनुसंधान होना चाहिए। क्योंकि ये आपके अंदर चिंता उत्पन्न करता है कि क्या फिल्मों को ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट मनी के लेन देन के बेसिस पे होता? अगर ये है तो एक ऐसी संस्था जिसने न जाने कितने अच्छे कार्य किए हैं उसको धूमिल हो जाएगी वो। सर, एक आखिरी सवाल है सर, ये एक बार फिर स्कॉटलैंड ग्लासगो में एक गुरुद्वारे में इंडियन हाई कमिश्नर को जाने से रोका गया। वहां पर वो गुरुद्वारे की कमेटी के साथ मीटिंग करने जा रहे थे, लेकिन कुछ सिख संगठनों के द्वारा उनको रोका गया और साफ तौर पे कहा गया कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम आपका कभी भी वेलकम नहीं नहीं, करेंगे। ये इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां की सरकार को फौरन इसका संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी जगह की धरती का इस्तेमाल अगर इस तरह की कार्यशैली के लिए है तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं होगा हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के लोगों दोनों को। पार्टियों के नहीं बीच नहीं, में? दुकान तो मोहब्बत की ही है। नफरत की दुकान तो उनको मुबारक जो नफरत का व्यापार करते हैं, नफरत की फसल लगाते हैं। हम तो सीधे तौर पर कहते हैं कि इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वेंडेटा पॉलिटिक्स से ना पॉलिटिक्स का कैरेक्टर खराब होता है। अब मोदी जी, अमित शाह जी ने शुरू किया, कई राज्यों ने ये सीख लिया। मैं समझता हूँ कि इस सीख से बचना चाहिए, तभी राजनीति बेहतर होगी। सर, जो एक देश और एक, उस पैनल के अध्यक्ष ने जो बात कही है कि अभी इसमें और भी समय लेने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें अभी उस पर गौर करना है, क्या कहना है सर आपका? देखिए, ये एक जुमला की तरफ फेंका गया। मैं बार बार कहता हूं कि 67 से पूर्व तो एक देश एक चुनाव ही होता था। फिर क्यों हुआ? कहीं सरकार अस्थिर हो गई, कहीं मैंडेट साफ नहीं मिला। क्या गारंटी है कि एक देश एक चुनाव होगा तो आप क्या हासिल कर लेंगे? मान लीजिए कहीं कोई मैंडेट नहीं आया, क्या करेंगे? 4 साल उसको राष्ट्रपति शासन में रखेंगे, सीधे अपने नियंत्रण में। ये कौन सा एक देश एक चुनाव है? मैं समझता हूँ ये संघीय व्यवस्था के चरित्र के खिलाफ है और लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। सर, लॉ कमीशन ने बदलाव करने के पक्ष में नहीं है, तो लॉ कमीशन क्या कहना है सर आपका? देखिए, पॉक्सो एक्ट में को लेकर के लॉ कमीशन की जो चिंता है ना, उस पर सदन में भी एक बार बहस होनी चाहिए।
कई सारे मसले हैं उस पर, और उस पर चर्चा के बगैर मैं समझता हूँ सिर्फ लॉ कमीशन के लिमिटेड ऑडियंस को ना ला करके वहां पर चर्चा हो और विशद हो। सर, महिला आरक्षण बिल उसे है, लेकिन पी चिदम्बरम साहब का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि कब से लागू देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, कोई बिल जब एक्ट बनता है महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, तो उसमें रहता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। विथ इफेक्ट फ्रॉम, इसमें क्या लिखेंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम? 24 ना 29 दिखता नहीं है, 34 अच्छा कर पाएंगे, 39। मैं समझता हूं ये एक ऐसी विडंबना है, ऐसी विसंगति है जिससे बचा जा सकता था। ठोक ठठा करके एक ऐसा बिल लाना था जिसमें उस व्यापक बहुजन आबादी को जिसको आपने खारिज किया उसका भी इंक्लूजन होता और 24 के लिए कर देते, वो संभव था। आपने वो रास्ता नहीं अख्तियार किया। सर, एक आखिरी सवाल है, के लिए घूस दिया जाता है, तमिल एक्टर ने लगाए थे आरोप। आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक इंक्वायरी कमेटी गठित की है, लेकिन जो ये आरोप है इसके पहलुओं को अगर देखें तो कई सारे फिल्मकारों के बयान भी आए हैं कि ऐसा होता रहे। कि आपका क्या मानना है? मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं कि जहां कहीं एक ऐसी संस्था जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर अगर आरोप निराधार भी हो, तब भी संज्ञान लेकर के अनुसंधान होना चाहिए, क्योंकि ये आपके अंदर चिंता उत्पन्न करता है कि क्या फिल्मों को ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट मनी के लेन देन के बेसिस पे होता। अगर ये है तो एक ऐसी संस्था जिसने न जाने कितने अच्छे कार्य किए हैं उसको धूमिल हो जाएगी वो। सर, एक आखिरी सवाल है सर, ये एक बार फिर स्कॉटलैंड ग्लासगो में एक गुरुद्वारे में इंडियन हाई कमिश्नर को जाने से रोका गया। वहां पर वो गुरुद्वारे की कमेटी के साथ मीटिंग करने जा रहे थे, लेकिन कुछ सिख संगठनों के द्वारा उनको रोका गया और साफ तौर पे कहा गया कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम आपका कभी भी वेलकम नहीं करेंगे। ये इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां की सरकार को फौरन इसका संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी जगह की धरती का इस्तेमाल अगर इस तरह की कार्यशैली के लिए तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं होगा हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान की